ज्ञान में सबका स्वागत है। जैसे हम कहते हैं मैजिक ऑफ गीता, तो हम मैजिक देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ हमारे आसपास हम देख रहे हैं, काफ़ी कुछ नया चीज़ हो रहा है। तो उस सब के लिए धन्यवाद करेंगे परमात्मा को। ये ज्ञान अभी हम 4th चैप्टर के कंप्लीशन में है। ये भी अपने आप में एक ना चैप्टर 3 ना, तो ये दिव्य ज्ञान का हमारा चल रहा है, चैप्टर्स का हमारा श्लोक चल रहा है चैप्टर 4, राइट। तो चैप्टर 4 का हमारा चल रहा है श्लोक चल रहा है 33 तक हमने कुछ किया था। तो थोड़ा 3 और 4 का मैं थोड़ा ब्रीफ लेके स्टार्ट करूँगा। तो उससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में हृदय के पास लाइए और पूरे शरीर को शिथिल करें, शिथिलता का सुझाव दें, अनुभव करें कि पूरा शरीर शिथिल हो गया है। और हृदय की गहराई से परमात्मा को परिशुद्ध प्रेम से धन्यवाद करें इस ज्ञान के लिए, इस अवसर के लिए कि इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार सके और अमृत का अनुभव कर सके। अमृत अनुभव हमारा अमृत होगा। इस ज्ञान को अनुभव कर सकते, अनुभव ही अमृत है। फिर से एक बार परमात्मा को धन्यवाद करते हुए हाथों का दर्शन करें, आंखों पे लगा के। तो हम चैप्टर 4 में 34 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। तो थोड़ा सा 33 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम यज्ञ का महत्व समझ रहे थे। यज्ञ का महत्व क्या है, यानी सेक्रीफाइस, त्याग का महत्व क्या हमने समझा। और श्लोक 33 में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो भी त्याग अगर हम मटेरियल के इसमें ही करते हैं, यानी वो समझो द्रव्य के इस पे ही हो गया, मटेरियल के इस पे ही हो गया, तो उसका महत्व इतना नहीं रहता है। उसको हमको क्या करना है, उसको हमको ज्ञान स्वरूप, उसको नॉलेज में रह के करना है। हमारा भाव, हमारा उद्देश्य उसमें क्लियर होना। जैसे कर्म भाव उद्देश्य पे रहता है, उसी तरह यज्ञ भी हम ज्ञान में रह के करेंगे तो उसका इम्पोर्टेंस है। सिर्फ वो मटेरियल तक नहीं रह गए, इसका हमें ध्यान देना है ना। सिर्फ मटेरियल तक रह जाता है तो उसका हमें इतना महत्व नहीं मिल पाता है, उसका बेनिफिट नहीं हो पाता है। उसको नॉलेज तक, ज्ञान, पूरे ज्ञान के साथ हम कार्य करते हैं ना, यज्ञ करते हैं ना, सेक्रीफाइस करते हैं, तो उसका महत्व है। तो वो इसको इसमें बताया गया है कि वो क्या है, सिर्फ हमारा यज्ञ सिर्फ द्रव्य यज्ञ नहीं बने, वो ज्ञान यज्ञ बने। नहीं, जो भी हम सेक्रीफाइस करते हो ज्ञान स्वरूप बन के करें। द्रव्य यज्ञ क्या होता है, सिर्फ मटेरियल सब स्वाह कर रहे हैं। हम देखते हैं ना, यज्ञ होता है सब उसमें घी डालते हैं, ये डालते हैं, बस स्वाह स्वाह हो गया। पंडित बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम रिपीट कर रहे हैं बस। क्या हम ज्ञान स्वरूप बन के कोई सेक्रीफाइस किए है क्या? अगर हमने ज्ञान स्वरूप, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, तो ज्ञान यज्ञ हमारा हम कर रहे हैं, तो हमारा ज्ञान होना चाहिए उस चीज़ का पूरा। अगर हम ज्ञान यज्ञ करेंगे उसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है। ये प्रमाण कौन सा है? प्रमाण 33 श्लोक है। अगर हम सिर्फ द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं, सिर्फ मटेरियल कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट नहीं होता। ये हमारा श्लोक 33 इसका प्रमाण है। तो हर चीज़ मटेरियल लेवल पे नहीं होना चाहिए, उसको ज्ञान के लेवल पे, उसको नॉलेज तक लेके आओ, भाव तक, उसके भाव, उसके पीछे का उद्देश्य क्लियर करो और परमात्म भाव से कार्य करो, तो ज्ञान हो जाएगा, है ना। तो ये इसमें सिंपल है। कर्म में देखो कितना सिंपल था। थोड़ा दिव्य ज्ञान में थोड़ा सा उसको समझना डिफिकल्ट है, पर जब हम समझ जाते हैं, ज्ञान स्वरूप बनने को समझ, ज्ञान किसको कहते हैं, जिस दिन ज्ञान को हम समझेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। पर ज्ञान को समझने के क्या करना, हमें साधक बनना पड़ेगा, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। ज्ञान बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, ज्ञान एक्सपेरिमेंटल है। वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कुछ बुक में लिखा हुआ है, उसको अनुभव करने, उसको यूज़ करने का जो अनुभव होता है वो ज्ञान है ना। तो वो राइट नॉलेज का राइट यूज़ वो ज्ञान है, इस तरह भी समझ सकते हो आप। और राइट यूज़ को प्रैक्टिकल जो किया रहेगा उसी को राइट यूज़ मालूम रहेगा ना। तो वही बात है। तो वो इसमें बताया गया कि ज्ञान यज्ञ का महत्व है।
सिर्फ द्रव्य यज्ञ का मतलब मटेरियल के यज्ञ का मतलब महत्व नहीं है। तो ये हमको समझना है, ठीक है। तो वो 33 श्लोक में एकदम क्लियरली दिया गया है ना। तो वो जस्ट ब्रीफ ले रहा हूँ मैं, तो रिकॉर्डिंग में आपको पूरा मिल जाएगा आगे का। और 34 में परमात्मा ने क्या कहा हमें, उसके लिए साधक बनना होगा। तो साधक बनेंगे तो हमें गुरु मिलते हैं। जब हम साधक बन जाएंगे तो हमें गुरु ऑटोमेटिक हर चीज़ में, व्यक्ति में, कोई कार्य, कोई इवेंट में, कोई वस्तु में हमें गुरु मिल जाएगी, यानी हमें सीख मिल जाएगी। गुरु यानी गुरु, और तो आपको एक चीज़, सिंपल चीज़ है, गुरु को लेके लोग कंफ्यूज होते हैं। गुरु क्या है? अभी स्कूल में टीचर है तो गुरु है, तो हम तो ही ना ढूंढने जाएंगे। अरे टीचर अलग है, गुरु अलग है। पहली बात तो हिंदी में भी वर्ड है उपाध्याय, है ना। उपाध्याय अलग होते, गुरु अलग होते हैं। गुरु को आप टीचर से कंफ्यूज ना करें। अलग अलग गुरु सर्वश्रेष्ठ होते। गुरु बहुत डिफरेंट चीज। गुरु को आप कंफ्यूज, कोच है, ट्रेनर है, सब गुरु तो ही ना होते। हमको ये समझना है कि गुरु किसको बोला जाता है। हम टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। स्कूल का टीचर है, अध्यापक है, वो अध्यापक है ना, वो अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। तो ये हमको चीज, गुरु सिर्फ स्वयं परमात्मा आपके लिए ढूंढते हैं, वो नियुक्त करते हैं। आप गुरु खुद नहीं ढूंढ सकते, हम उस लायक ही नहीं है। हमको साधक बनेंगे, साधक बनना है, यानी हम उस लायक होना चालू होते हैं। जब हम साधक बन जाते हैं, मीन्स वी आर प्रिपेयरिंग आवर सेल्फ। हम तैयार खुद को करते कि हम गुरु को, हमको परमात्मा गुरु दे, और गुरु से परमात्मा ही नियुक्त कर सकते हैं और कोई नहीं। ये एक कड़ू सत्य है। जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना अच्छा है। क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नेक्स्ट ये लेक्चर में, देखो पहले के इसमें हमने पूरा क्लियरली गुरु पे बात किया था कि हर कोई गुरु ढूंढने के इसमें पड़े हुए, हर एक को गुरु चाहिए, सब गुरु ढूंढ रहे, पर हम गुरु ढूंढने के लायक ही नहीं है। ये हमको समझना होगा। तो गुरु ढूंढना हमारे लिए सबसे अच्छा गुरु ढूंढना है ना। हमको गुरु की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हमको पता चल जाए कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है, तो फिर तो कोई, आप तो सबसे ज्ञानी हो गए गुरु से, आप गुरु बनने लायक हो गए। तो इसलिए वो गलती ना करे जो हर कोई कर रहा है ना। हमको क्या करना, हमको साधक बनना। जिस दिन हम साधक बन गए, साधक, तो गुरु हमको, परमात्मा हमको स्वयं गुरु दे, गुरु का नियुक्ति होगी हमारे लिए। और गुरु किस तरह होगी, वो हम खुद अनुभव करेंगे। कोई व्यक्ति में हो सकती है, कोई चीज़ों में हो सकती है, कोई इवेंट में। हमको हर जगह से सीख मिलना चालू होगा। हमारा माइंड ओपन हो जाएगा। हमारा माइंड एक साधक का माइंड होगा, जिसमें हम हमें हर चीज़ से सीखेंगे। तो हमें गुरु, और गुरु हमारे सामने प्रत्यक्ष आ जाएंगे, प्रत्यक्ष हो गए। या आप देखो ना, अनुभव कर रहा हूँ, मैंने थोड़ा बहुत किया है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ साधक बनना ज़रूरी है। और सबको साधक नहीं बनना है, तो साधक में मेहनत है। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, इस साधक में मेहनत है। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, गुरु सब मेहनत करे, सब तपस्या करे और हमको लाके परोस दे, हम खा ले। ऐसा नहीं होता है। ये दिव्य ज्ञान ऐसा नहीं होता है। आप कोई खाना पका के आपको खिला दे, वो अलग बात है, पर ये दिव्य ज्ञान में सिद्धि है। वो जो भी सिद्धि, संकल्प से सिद्धि किसको बोलते हैं? संकल्प कौन करेगा? साधक करेगा ना। तो संकल्प, साधक संकल्प करेगा तो सिद्धि उसको मिलेगा। संकल्प से सिद्धि होती है, और कोई सिद्धि का तरीका ही नहीं है। तो हमको ये चीज़ समझना है, संकल्प से सिद्धि होती है। और संकल्प कौन करता है? साधक करता है। उसको पता है संकल्प कैसे करना है, क्या करना है, संकल्प किसे कहते हैं। वो तो साधक बन के आप सीख सकते हो ना। तो सिद्धि उसी को प्राप्त होगी। आप बोलेंगे नहीं, वो कोई वो गुरु सिद्धि कर ले और मेरे को मिल जाए, वो पॉसिबल ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा होता तो फिर राम जी को गुरुकुल जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। वो गुरुकुल जाके इतना साल क्यों तप किए? वो तो राजा के पुत्र थे, क्या गुरु की कमी थी क्या? कोई गुरु आके उनको तथास्तु करके सब दे देते रेडीमेड। उनको भी गुरुकुल जाना पड़ा ना, माता पिता से दूर जाना पड़ा। अगर नहीं जाते तो कभी राम जी बन ही नहीं पाते। आज जो है, आज हमको क्यों याद करते थे? उनको मर्यादा पुरुषोत्तम बने, क्यों? क्योंकि वो गुरुकुल गए। गुरुकुल में तप किया, त्याग किया। उन्होंने माता पिता का वो जो इतना 14 साल का उन्होंने गुरुकुल में रह के इतना बड़ा त्याग, जितना बड़ा त्याग उतनी बड़ी प्राप्ति है। आप समझ लो, यज्ञ है बहुत बड़ा, सेक्रीफाइस। यज्ञ के बिगड़ ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा यज्ञ है, और ज्ञान यज्ञ से ही प्राप्ति होती है। यह 33 श्लोक प्रमाण है उसका, कि हमको ज्ञान यज्ञ, द्रव्य यज्ञ में नहीं पढ़ना है, दिखावे के यज्ञ में नहीं पढ़ना है कि इधर डोनेशन की हो तो फोटो निकाल दी।
और बाहर जाके सब गलत काम कर रहे हो। क्या मतलब है इस चीज़ का? फोटो सेशन होते हैं डोनेशन में, वो पैसा चेक लेके दे रहे हो, दूसरा ले रहा है, फोटो हो गया, क्लिक 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 क्लिक, वो सब द्रव्य यज्ञ है, वो सब ज्ञान यज्ञ नहीं है। ज्ञान यज्ञ क्या, मैं जो कर रहा हूँ मुझे उसका पूरा, मैं क्यों कर रहा हूँ उसका पूरा उद्देश्य क्लियर है, और परमात्मा परमात्मा के भाव से किया जा रहा है, और धर्म के कार्य में किया जा रहा है, तो ही वो ज्ञान यज्ञ हुआ, वरना हो गया ज्ञान यज्ञ नहीं है। और ज्ञान यज्ञ में ही प्राप्ति है, बाकी सब यज्ञ में प्राप्ति जीरो है, कुछ मतलब नहीं। आप करते जो आपको पाप सब चलते जाएगा। अभी ज्ञान यज्ञ की शक्ति आपको इसमें आगे पता चलेगी, क्या उसकी शक्ति क्या है ज्ञान यज्ञ की। जब आप ज्ञान यज्ञ करते हो तो उसकी शक्ति क्या, उससे क्या प्राप्ति होती है, और उससे ही प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है, हम आगे चलेंगे धीरे धीरे। अब ये ज्ञान यज्ञ करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, हमको सब बोले गुरु चाहिए, पर गुरु नहीं, आपको क्या करना है, आपको क्या बनना है, साधक। आप साधक बन गए तो धीरे धीरे आपको प्रत्यक्ष गुरु हो जाएंगे, और कौन दिलाएगा, स्वयं परमात्मा। तो परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है, तो उनको पता है कौन साधक है, उनको कैसे गाइड करना है। गाइड करना यानी वो निमित्त बन के गाइड करेंगे, और निमित्त किसको बनाएंगे, किसी को भी बना सकते, वो सर्वत्र है, वो चीज़ों में भी है, व्यक्ति हमारे हर कण कण में वो व्यास करते, तो किसी के थ्रू भी हमको ज्ञान मार्गदर्शन करेंगे, तो हमको गुरु मिल गए ना, और गुरु को प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने लाएगी। और साधक ही अपने गुरु को पहचान सकता है, बाकी कोई नहीं पहचान सकता है। साधक नहीं बने आपके सामने तो स्वयं कृष्ण भी चलेगा तो आप नहीं पहचान पाओगे, ये मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि हमने महाभारत में देखा ना, जब जितने लोग थे सबके सामने कृष्ण थे ना प्रत्यक्ष, क्या हुआ, सिर्फ अर्जुन को क्यों मिले, तो अर्जुन साधक था, बाकी लोग साधक नहीं बन पाए, तो सबको कृष्ण सामने तो भी उनका उसको ग्वाला बोलते थे, छलिया बोलते थे, क्या क्या बोलते थे, और उनको अर्जुन को ही गुरु दिखे उसमें, क्यों, क्योंकि अर्जुन साधक थे। तो हमको यही समझना है, साधक को ही गुरु मिलते, बाकी किसी को गुरु नहीं मिलते। तो हमको क्या बनना है, साधक बनना है, ये सिंपल चीज़ आपको समझना है, ठीक है। और इसकी जो श्लोक 34 में वही बताया कि हमको क्या करना है, साधक बनना और एक चीज़ समर्पित होना है, तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। क्यों, तो गुरु परमात्मा स्वयं आपको मदद करेंगे, और गुरु को प्रत्यक्ष आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वो व्यक्ति में हो सकता है, इवेंट में, तो उस तरह आपको ज्ञान मिलते रहेगा कंटिन्यू, तो आप सीखते रहोगे, आपका माइंड ओपन है, आप सीखते रहोगे, और आप अनुभव करते हैं। अनुभव के ज्ञान का अनुभव क्या होता है, अमृत के समान है। एक बार आपने वो छक लिया तो आप वो रास्ता कभी छोड़ोगे नहीं, पर एक बार बनो तो सही, वही बात है, एक बार आप साधक बन के तो देखो, एक बार अमृत चख के तो देखो, एक बार अमृत आपने चख लिया फिर आप वो छोड़ोगे नहीं रास्ता, मैं लिख के देता हूँ। और छोटे छोटे ड्रॉप ही बहुत हो गए हमको, क्योंकि अमृत का एक ड्रॉप भी काफ़ी है ना। छोटे छोटे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के, छोटे छोटे तो चीज़ करो, एक ही अपना एक कर्म को तो धार्मिक करो, एक कर्म कोई भी, है ना, कोई भी एक कर्म हमारे से इतने, कोई मन सा कर्म, अगर कर्म एक्टिविटी का नहीं कर सकते तो मन से तो सबके लिए अच्छा सोचो। एक तो अच्छा संकल्प लो कि मैं किसी की मदद करूँगा, या मैं हर चीज़ बोलते हैं ना, मैं एकदम कोई भी एक अपना अवगुण को छोड़ दूंगा, कुछ तो एक कर सकते हो, है ना। तो वो इसमें श्लोक 34 में दिया गया। और वही ट्रूथ को, वही उसमें, और उसी से वो मोक्ष प्राप्त कर सकता है, बोलते सही रास्ता मिल सकता है समर्पण से ही। एक साधक ही समर्पित होगा तो उसको आगे का रास्ता मिलेगा, और कोई तरीका नहीं है। ये श्लोक 34 तो हमने किया था, तो अभी 35 पे चलते हैं। श्लोक 35 में अभी इसमें हमें ज्ञान स्वरूप होने का फायदा बताया जा रहा है। अभी मैं बताया ना कि ज्ञान यज्ञ का फायदा क्या है, ज्ञान यज्ञ से क्या फायदा, तो उसमें एक फायदा दिखाया जा रहा है। अब इसमें सबसे पहला फायदा क्या दिखा है, कि जो ज्ञान स्वरूप बनता है वो हर मोह माया से दूर रहता है ऑटोमेटिकली। उसको कोई मोह माया से वो ईजी हो जाता है उसको दूर, नहीं तो बाकी लोग को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि ज्ञान स्वरूप नहीं है, वो मटेरियल चीज़ों में ही है।
तो उनको वो डिफिकल्ट होती थी। मटेरियल उतनी अट्रैक्ट करती है, फैक्ट है। क्योंकि हमको आपको कि कोई अच्छा खाने की चीज़ है तो उसका टेस्ट हमें पता है ना, तो टेस्टी है तो टेस्टी है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है। तो जो ऐसा नहीं जो खा जो धार्मिक है, जो सत्य जो नहीं खा रहा उसको उसका टेस्ट नहीं पता, उसको भी अट्रैक्ट करती है। पर उसको वो क्या हो गया, उसके क्या फर्क आ गया, वो ज्ञान स्वरूप बन गया। उसने अमृत को छक लिया। अगर अमृत को छक लिया उसके सामने फिर ये सब चीज़ महत्व नहीं रहता। यह हमको समझना। तो अमृत एक बार आपने छक लिया तो ऑटोमेटिकली आप बाकी सब खाने में आपको इतना इंटरेस्ट, कितना ही बड़ा स्वाद रहने दो, भले वो 5 स्टार होटल का रहने दो, उसके पीछे कितना ही बड़ा कीमत रहने दो, वो आपको मायने नहीं देगा। तो वो सब मटेरियल में आ गया ना, सब भौतिक हो गए। और भौतिक चीज़ों को टेम्प्रेरी रहती है, ये आपको ज्ञान हो गया कि ये सब टेम्प्रेरी, ये सुख टेम्प्रेरी है। मेरे को क्या चाहिए, मेरे को डिवाइन हैप्पीनेस चाहिए, मेरे को आनंद में कोश में रहना है, जहाँ परमानेंट शांति है, परमानेंट सुख है। वो किस में होगा, वो भौतिक में नहीं हो सकता, वो आध्यात्मिक में ही होगा, स्पिरिचुअल नॉलेज में ही होगा, दिव्य ज्ञान में ही होगा। तो ये हमको समझना है, ठीक है। तो वही चीज़ में बताया गया कि ज्ञान स्वरूप बनने से हम मोह माया से दूर रहते हैं। मोह कोई किस्म का मोह ही नहीं होगा, और कोई माया का हम पे असर नहीं होगा। तो माया बहुत बलवान है। माया हमको बराबर हमारी कमज़ोरी को पकड़ लेती है और वो हमारे एग्ज़ाम लेती है। तो साधक बन के जब हम ज्ञान स्वरूप बन के कार्य करते हैं, इधर हम ज्ञान स्वरूप, कभी कभी क्या होता है ज्ञान स्वरूप साधक बनते बनते भी कभी थोड़ा चुके तो माया उधर अटैक करेगी। तो क्या माया परमात्मा के सबसे बड़ा एग्जामिनर है। वो एक एक चीज़ को परख के भेजती है परमात्मा के पास। वो ऐसे इजीली नहीं भेजेगी, वो आपको पूरा 100% आप शुद्ध हो कि नहीं, तभी आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और उसका चेक कौन करता है, माया करती है। और माया बहुत बलवान है। माया बराबर उधर ही टच करेगी जो आपका कमज़ोर रहेगी। वो ऐसे नहीं कि जो आपको आता है, जिसमें आप माहिर हो गए, वो आपको नहीं देगी, उधर नहीं पकड़ेगी आपको। वो जिधर आप माहिर नहीं हो, जो आपका कमज़ोर कड़ी है, उसको टच करेगी। तो उधर आपको ज्ञान स्वरूप काम आता है। उधर बाकी कोई प्रैक्टिस कुछ काम नहीं आएगा। उधर ज्ञान स्वरूप होने से एकमात्र चीज़ से आप समझ जाओगे कि माया मेरे को उधर टच की है, तो मुझे क्या करना है, खुद को स्ट्रांगली इस चीज़ को बचना है, इसमें मुझे फंसना नहीं है। क्योंकि मुझे क्या काय की प्राप्ति करनी है, सत्य की प्राप्ति। मुझे दिखेगा ना, ज्ञान स्वरूप बनना है ना, ज्ञान का दृष्टिकोण आपका चेंज हो जाएगा। आप यही आंखों से सत्य को देख पाओगे। और सत्य क्या है, जो शाश्वत है, जो अनंत है। और सत्य क्या है, अभी हम इधर बैठे, ये सत्य है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है। पर ये टेम्पररी है। क्यों, क्योंकि कुछ 1 घंटे के बाद मैं बंद कर लूँगा, आप भी अपने अपने कार्य में लग जाओ, फिर तो हम एक दूसरे के साथ समक्ष नहीं रहेंगे, है ना। क्योंकि हमारे का 1 घंटे का एक कोर्स है, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। तो ये सत्य है, ये टेम्पररी है। असत्य नहीं, असत्य का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पर सत्य भी टेम्पररी है, तो सत्य के पीछे भी नहीं पड़ना है हमको। सत्य का अपना महत्व है, पर सत्य को पकड़ के रखोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। वो सत्य के पीछे के सत्य को देखो। मेरे सामने जो भी 5 सोल है, 1 2 3 जो 6 सोल है, इनके पीछे के मैं परमात्मा को, उनके पीछे भी, उनमें भी आत्मा है और वो भी परमात्मा का अंश है। ये सोच के हमको कार्य करना है। तो हम क्या सत्य को देख रहे हैं, और जिधर सत्य को हम देखे वो क्या हो जाएगा, वो परमानेंट हो जाएगा। तो बस सत्य, हर चीज़ में सत्य को देखना है ना। तो वो इसमें बताया गया कि ज्ञान स्वरूप होना है, सत्य को देखना है। एक मिनट में देख लूँ। और सभी किस्म के इल्यूजन से दूर रहते हो। सभी किस्म के इल्यूजन से, जो बोलते हैं ना हमारे सामने जो भी अभी एडवर्टीजमेंट चलता है, फॉर एग्जांपल बताऊँ, एडवर्टीजमेंट क्या क्या दिखाते हैं, कितना कुछ हम चीज़ क्या खरीद रहे हैं, उसके पीछे का वो जो बोलते हैं ना अट्रैक्शन कुछ और ही दिखाएगा। वो चीज़ का तो महत्व ही नहीं रहा। अभी वो सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड चालू है, पहाड़ में से उड़ी मार रहे। सोचो यानी कितना इल्यूजन कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। और लोग यंगस्टर तो उसके पीछे पागल हो रहे हैं। एक हीरो को खड़ा कर देंगे, वो सॉफ्ट ड्रिंक, वो खुद सॉफ्ट ड्रिंक पीता भी नहीं रहेगा, पर एक भ्रम ऐसा फैलाते हैं। और भ्रम में आते हैं ना लोग,
और वो इतना बड़ा पॉइजनस टॉयलेट क्लीनर है, उसको पी लेते। तो ये सब हमारे सामने हो रहा है, फिर भी हम इसको अनदेखा कर ले तो किसकी गलती है? तो भ्रम फैलाया जाता है, वो कौन फैलाते? अधर्मी लोग। तुमको पता है कि लालच भ्रम भ्रम फैलाने से लोग लालच में आते हैं, और लालच में आने से वो हमारे पीछे क्या है, तामसिक में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तामसिक में एडिक्शन होता है। तो उनको पता है एक बार उनको एडिक्ट कर दूं मैं, एक बार उनको किसी भी एक बार उनको ये चका दूं, धीरे धीरे उसका एडिक्शन कर दूं, एक बार उसको 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 ये बोलते हैं ना, उसमें एडिक्शन को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा हिंदी में? लत लगना। हाँ, लत लग जाए, वो तामसिक में लत लगता है। लत का भी एक अच्छा नशे को, नशे में क्या होता है, वासना। वासना बहुत राइट, तामसिक में वासना होता है, तामसिक चीज में वो वसन हो जाता है उसका, वसन राइट, वसन यानी वो आपकी को खींचेगा आपकी तरफ। लोग ऐसे ही नहीं, पहले पहले कुछ भी आप तामसिक चीज को लो, आपको पसंद नहीं आएगा, पर धीरे धीरे वही चीज के पीछे इतना लोग एडिक्ट, इतना पागल कैसे हो जाते हैं कि वसन बन जाता है, वो आपको खींचता है आपकी तरफ, आपकी तरफ आपको यानी आत्मा को नहीं खींचता, बॉडी को खींचता है। तो कि बॉडी 3 मोड में है ना, सतो रजो और तमो। आत्मा तो इससे पर है, आत्मा इसमें नहीं पड़ती है, बॉडी पड़ती है, फिर बॉडी को एडिक्शन हो जाता है, फिर आत्मा चाहती है इससे निकले, पर बॉडी को चाहिए, फिर बॉडी नहीं निकल पाती, फिर बॉडी आपको तकलीफ देती है। एडिक्शन उसको बोलते हैं कि आत्मा को निकलना है उससे, वो इंसान को नहीं पीना है, फिर भी वो पीता है, क्योंकि उसको वो बॉडी उसको मजबूर करती है। इतना खतरनाक चीज़ है, तो हमको इससे बचना है। तो ये हमको समझना था कि बॉडी 3 मोड में है, तो हम जो सत्व किसको बना रहे, बॉडी को बना रहे। आत्मा तो सत्व, आत्मा तो अनंत है, वो ये गुणों मोड में नहीं आती है। आत्मा तो क्रिएटर है ना, आत्मा सच्चिदानंद का पार्ट है, सत्यम शिवम सुंदर का पार्ट नहीं है। क्रिएशन सत्यम शिवम सुंदर है, वो 3 मोड में होता है, और जिधर अमंगल हो गया उधर सुंदर नहीं रहता है, फिर उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट आ जाता है। तो हमको उसमें तो अमंगल को हटाना है, फिर क्या होगा, हम भी सत्यम शिवम सुंदरम बन जाएंगे। अमंगल को हटा दिए तो अमंगल को हटाने का काम कौन करेगा, वो हमको विवेक से, हमको आत्मिक स्थिति में रह के कार्य करना है। वो आत्मा की शक्ति है, क्योंकि आत्मा क्रिएटर है। आत्मा को मालूम है कि मैं चालक हूँ बॉडी का, बॉडी को नहीं मान, बॉडी कॉन्शियस में रहेगा तो बॉडी के हिसाब से वो तीन गुणों में फंसे रहोगे, सतो रजो तमो। अगर आप कंट्रोल आत्मिक स्थिति में नहीं हो तो आप गिरते रहोगे, फिर तामसिक में आके फंसोगे। क्योंकि हमने आगे देखा ना कि आप रिकॉर्डिंग में देखो कि आपको पता है रजो का प्रॉब्लम क्या है, तमो में क्या प्रॉब्लम है। हाँ बोलो ना। हाँ अनीता, बता चुके हो सर, तीनों हाँ गुण अगर एक्टिव रहेंगे तो बॉडी में, मतलब उसमें गुण में आप फंसे रहोगे तो फिर उसके नुकसान बता चुके हो आप। हाँ आगे के इसमें बताओ ना, अच्छा, आगे के अपने रिकॉर्डिंग में हुआ है ना। एक कर्म में है, 3 मोड में है ना, 3 जो गुणों में है ना, कि उसमें जो बचने का भी पूरा स्टेजेस है ना, किस तरह हम फंसते हैं, नहीं क्या स्टेजेस, एक बार था एक श्लोक में, कैसे हम ऑब्जर्व करते एक चीज को, फिर ऑब्जर्व करके वो हमको अच्छा लगने लग जाता है, तो कहते स्टेज बाय स्टेज है ना, हम मोहित हो जाते हैं उसके आकर्षण में आते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप फंसते हैं उसमें, है ना। वो तो वो उस पर एक उसमें रजो का भी दिया है, वो हर चीज का दिया हुआ, तो रिकॉर्डिंग में ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है अनीता? नहीं सर नहीं। हाँ तो बस, तो ये चीज़ क्या है, तो हमको घड़ी घड़ी रिकॉर्डिंग थोड़ा देखना है, घड़ी घड़ी या तो ज्ञान को घड़ी घड़ी रिपीट करके पढ़े हुए ना, तो और क्लियर होते रहेगा, नहीं तो ये कन्फ्यूजन होते रहेगा। और ये बेसिक है ना, तो हम आगे फिर से इसको एक बार कंप्लीट होने का फिर से इसको हम थोड़ा और डिटेल में लेंगे, ठीक है, तो और क्लियर होते रहेगा, है ना। एक बार में नहीं समझ, घड़ी घड़ी पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदा होगा, है ना। तो इसमें वही बताया गया है, और इसमें यही होगा जब आप ज्ञान स्वरूप बन जाते हो तो आपको हर एक पे परमात्मा दिखता है, क्योंकि आपको ये क्लियर हो जाता है कि मैं सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि परमात्मा सर्वव्यापी है, आपको परमात्मा सर्वव्यापी महसूस होगे,
क्योंकि आपको ये मालूम पड़ जाएगा परमात्मा के बगैर कोई अस्तित्व हो ही नहीं सकता। क्योंकि अगर आत्मा अति सूक्ष्म है और आत्मा के बगैर शरीर नहीं चल सकता है। शरीर चल सकता है क्या आत्मा के बगैर? आत्मा निकल के तो शरीर मृत हो जाएगा ना, कोई इसको जीवित मानेगा ही नहीं। तो उसी तरह पर आत्मा से भी अति सूक्ष्म परमात्मा है, तो हम उसी के अंश है, उसी से बने हुए। परमात्मा सबके क्रिएटर है ना, तो वो अति सूक्ष्म है, तो उससे हर चीज बना हुआ है, मैटर, लिविंग, नॉन लिविंग, हर चीज। तो सोचो अगर परमात्मा ही नहीं है तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। और परमात्मा का ही विस्तार अखंड ब्रह्मांड है और हम उसके अंदर ही है। जैसे हमारा बॉडी का सेल हमारे बॉडी के अंदर है, तो हमारे आत्मा के विस्तार में वो हर सेल है, तो उसके हम रचयिता है, उसको हम गाइड करने वाले हैं। हम डिसाइड करते हो सेल का क्या होगा। हम खाए तो उस सेल को खाना मिलता है, हम नहीं, हम रोक दे, व्रत कर दे, हम खाए ही नहीं, तो क्या होगा? भूखा मरेगा सेल, क्योंकि हमारे हाथ में कंट्रोल है। तो उसी तरह परमात्मा के अंदर ये पूरी ब्रह्मांड है, तो उनके हाथ में पूरा कंट्रोल है। वो अगर रोक दे हर चीज तो सब भूखे मरेंगे, सब खत्म हो जाएगी। तो ये हमको समझना, जैसे हमारे एक सेल, हमारे एक बॉडी हमारे हाथ में, मैं इधर से उठ के जाऊंगा तो पूरे बॉडी को चलना पड़ेगा, पूरे सेल को चलना पड़ेगा। एक सेल नहीं बोल सकता मुझे उधर नहीं जाना है, उसके हाथ में है ही नहीं। मेरे आत्मा का विस्तार मेरे बॉडी तक है, मेरा पूरा बॉडी मेरे आत्मा के कंट्रोल में, मेरे कंट्रोल में। पर आपको, हम खुद को आत्मा तो समझे। हमारा प्रॉब्लम है तो हम खुद को आत्मा, हम खुद के आइडेंटिफिकेशन को ही नहीं मालूम। और ये दिव्य ज्ञान क्या है? आत्मिक स्थिति में आके परमात्मा से संबंध है ना, इसलिए हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। एक बार अब आत्मिक स्थिति, आत्मा को समझ गए, आत्मिक स्थिति में एक बार स्थिर हो गए, फिर ये दिव्य ज्ञान, ये 4th चैप्टर का मतलब है। तो 4th चैप्टर क्या है? दिव्य ज्ञान है, वो आत्मा का परमात्मा से। एक बार हम आत्मिक स्थिति में आ गए तो फिर हम संबंध बनाएंगे ना परमात्मा से। पहले तो हमको इंट्रोवर्ट होना है, अंदर ट्रैवल करना है, जो कर्म योग इसके थ्रू होता है ना। एक बार हम खुद की आत्मा स्थिति में आ गए, आत्मिक स्थिति में आ गए, फिर हम कनेक्ट हो गए परमात्मा को। कैसे कनेक्ट हो गए? तो हम संबंध मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या है, हम उसके ही अंश है। वो सचितानंद है और हम उसके, वो मास्टर क्रिएटर है, हम क्रिएटर है, हम क्रिएटर। हमारा रीच कहाँ तक है? हमारा विस्तार कहाँ तक है? हमारा बॉडी तक है। परमात्मा का विस्तार कहाँ तक है? पूरे ब्रह्मांड तक है। तो हम सब उसके अंदर ही है। तो ये चीज, ये 35 से उसका प्रमाण है कि हमको ये चीज, जैसे मेरे में आत्मा है तो सामने हर व्यक्ति में आत्मा है, तो हर व्यक्ति में आत्मा है तो हर व्यक्ति में परमात्मा का अंश है, सच्चिदानंद का अंश है। और कॉन्शियसली परमात्मा हमारे थ्रू कार्य कर सकते हैं। पर आप बोलोगे कि अभी नॉन लिविंग में भी आत्मा परमात्मा है क्या? आत्मा नहीं है पर परमात्मा तो है ना। तो उधर उनको खुद को कोई पावर नहीं है करने की, वो परमात्मा के प्रोग्राम से ही काम करेंगे। और परमात्मा के प्रोग्राम कौन से? जो लॉज है, जिसको हम देवी देवता बोलते हैं, जैसे इंद्र है, जैसे ग्रेविटेशनल, भूमि आकर्षण है, सब लॉ है। इसको हमने देवी देवता बोल के हम पूछते हैं, है ना। हमने एक नाम भी दिया, उसको व्यक्ति का स्वरूप भी दिया है कि लोग समझ सके। तो वो देवी देवता, वो लॉ है परमात्मा के। वो लॉ परमात्मा वो सुनते नहीं है, वो स्ट्रिक्ट है एकदम। वो परमात्मा, वो बोलते ना, ऑटोमेटिकली चलते हैं, वो एआई के हिसाब से चलते हैं, वो परफेक्ट, वो ऑटोमेटेड है। सर, हाँ बोलो ना। अब मुझे क्वेश्चन था हाँ कि जैसे परमात्मा, क्वेश्चन है मुझे। हाँ बोलो ना। मतलब एक ने मीन्स बोला था, मैं उसको जो बता रही थी, तो उसने बोला था कि मैं ये सब में नहीं मानता, चाहे कुछ भी हो। तो अभी तक देखा नहीं, परमात्मा को नहीं देखा है, तो मैं ये सब नहीं मानता। हाँ, कि अगर तो ऐसा क्यों सोचते वो लोग? क्योंकि वाकई में नहीं देखे ना। आपने देखे क्या परमात्मा को? नहीं, बट अनुभव तो करते हैं ना। वही तो बात है ना, जो एक्सपेरिमेंटल है उसको आप देख कैसे सकते हो? पर आपने ग्रेविटी को देखा है क्या? उनको एक ही चीज बोलने का, आपने भूमि आकर्षण को देखा है, ग्रेविटी को देखा है क्या? आपने ग्रेविटी लॉ को देखा है क्या?
नहीं देखा है ना, नहीं। तो आप डायरेक्ट 10 माले से कूदते क्यों नहीं हो फिर? आपने देखा नहीं है तो नहीं बिलीव करता हूँ मैं, 10 माले से कूद जाओ फिर, क्योंकि हमको मालूम है उसने एक बार गिर चुके हैं हम, एक स्टेप नहीं चलते, एक स्टेप गलत हो गया तो गिर जाते हैं, मार लगता है, तो 10 माले से तो हम बचेंगे ही हाँ नहीं, ये पता है कि नहीं? तो उसी हाँ। तरह इलेक्ट्रिक करंट हमको दिखता है? नहीं नहीं दिखता है। अपन तार को हम टच करते हैं क्या? नहीं। पर पहले तो डरते हैं ना, क्यों? तुम्हें मालूम है उसमें जो दिखता नहीं है, जो दिखता नहीं है और पावरफुल होता है। मीन्स फिर भी लोग क्यों एक्सेप्ट करते हैं ऐसा करके? क्या क्या? हिंदू ही है बट है, वॉइस ब्रेक हो रहा है, क्यों? हिंदू ही है बट एक्सेप्ट क्यों नहीं करते वो चीज? अज्ञान था ना, हाँ इग्नोरेंस उसको तो बोलते हैं। जो आत्मिक, जो बॉडी कॉन्शियस में रहेगा वो बॉडी को ही देखेगा ना, तो उनको पहला क्या करना पड़ेगा, यम नियम स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। अभी समझे एक स्टूडेंट है, अभी एक छोटा बच्चा है, उसको मैं पीएचडी का बुक दे दूं तो समझ पाएगा? नहीं। नहीं समझ पाएगा, तो उसको क्या, कहाँ से चालू करना पड़ेगा? एबीसीडी से। तो आप जो अज्ञानी के सामने आप आत्मा का बात लेके बैठेगा तो समझ में ही नहीं आएगा उसको। आत्मा तो जो बोलते हैं ना, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है। आप उसको पहले यम, यम किसको बोलते हैं? सेल्फ डिसिप्लिन, यम नियम, सेल्फ डिसिप्लिन, सोशल डिसिप्लिन, फिर आसन कराओ, फिर प्राणायाम कराओ, एक एक कराओ, तो उसको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा, तो उसका बॉडी स्थिर होगा, मन शांत होगा, तब उसको लगेगा भाई मैं कौन हूँ फिर? मैं तो बॉडी नहीं हूँ। जब प्राण सम स्थिति में आएगा तो भी तो बुद्धि खुलेगी ना। अभी ब्लड तो उनको, ये तो धीरे धीरे हम उनको समझा सकते हैं कि ब्लड हमने डोनेट किया तो उसके शरीर में तो नहीं घुस गए ना। बॉडी में से ब्लड गया, किसी के बॉडी में गया, तो क्या आप चले गए क्या वो बॉडी में? नहीं ना, तो आप ब्लड नहीं हो ना। कितने लोग बॉडी ऑर्गन डोनेट करते हैं, किडनी डोनेट करते हैं, मैंने कितने केसेस देखा है। एक ने अपने भाई को लिवर दिया है, तो क्या वो उसके बॉडी में चला गया? नहीं गया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी नहीं है, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हम बॉडी नहीं है, ये क्लियरली हो जाता है। कब होगा? जब हम उस चीज़ के लिए तैयार है, ज्ञान लेने को, ज्ञान समझने को। ये एक्सपेरिमेंटल गया योग, वही तो योग है, एक्सपेरिमेंटल है। जो तैयारी नहीं है उसको हम तैयार नहीं कर सकते, तो उसको हमको यम नियम से चालू करना पड़ेगा। पहले डिसिप्लिन तो लाओ उनके लाइफ में, क्योंकि क्या होता है ना, अज्ञानी लोग सबसे ज़्यादा इनडिसिप्लिन रहते हैं, वो डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकते। अधर्मी लोग डिसिप्लिन में रह ही नहीं सकते। आप कोई भी अधर्मी को पकड़ो, उनका सोने उठने का टाइम गलत रहेगा, उनका खाने पीने का चीज़, बोलते ना तामसिक खाना खाते देखो, छोड़ नहीं सकते। तो पहले उनको छुड़ाओ, पहले प्रसाद खाना चालू करो उनको, फिर धीरे धीरे डिसिप्लिन होता है। जब सात्विक चीज़ अंदर जाता है तब उनको धीरे 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 उनके बॉडी से तामसिक निकल, उनको बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, बॉडी शुद्ध होगा। जब बॉडी सतोगुण में आएगा तभी तो आत्मा का तामसिक बॉडी, अगर तामसिक में है ना, क्योंकि बॉडी तो प्रकृति का है ना। अगर बॉडी तामसिक है तो उसको सतोगुण का कैसे उसको कोई क्वालिटी मालूम पड़ेगा उसको? आत्मा तो सतोगुण की बात है ना। आत्मिक ज्ञान कौन जान सकता है? जो सतोगुण में है, या तो सतो रजो में एटलीस्ट मिनिमम। तामसिक आदमी को तुम कितना भी उल्टा हो जाओ, कोई मतलब ही नहीं है। पहले हमको वो बॉडी को तामसिक से रजो में लाना पड़ेगा। उसका जो प्रोग्रामिंग बॉडी का हुआ है उसको रजो तक लाना पड़ेगा। रजो यानी क्या? सात्विक और रजो का मिस, उसमें लाना पड़ेगा। उसमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उनको पूरा लाइफ का दिनचर्या चेंज करना। मैं जब काउंसलिंग में दिनचर्या को महत्व देता हूँ ना, क्यों देता हूँ? तो कि योग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिनचर्या को दिया गया। अगर दिनचर्या आप सुधार दो तो ही आपका कार्य होने वाला है, तो ही आपका मोड चेंज होगा। आप तामसिक से रजो, रजो से सतो में जा सकते हो। दिनचर्या में आपका कंट्रोल नहीं, आप बोले मैं दिनचर्या नहीं चेंज कर सकता हूँ, तो आप वही मोड में रहोगे। जो मोड का आपका चर्या है उसी के हिसाब के आपका गुण रहेगा।
अगर आपका तामसिक गुण का चर्या तो आपका तामसिक में ही रहोगे आपको रजो में नहीं आ सकते हो। अगर रजो का आपका है तो रजो से तो रजो में ही रहोगे आप। तमो का तमो में ही रहोगे। आपको सतो गुण के लिए वैसा आपको दिनचर्या करना पड़ेगा। तो आपको क्या किधर मेहनत करना, उन लोग से आत्मा का सब बात करना बंद करो, तो उनके लिए बहुत सर है। समझ गई? उनको हमको क्या करना पड़ेगा पहले, उनको पहला अष्टांग योग में यम नियम से स्टार्ट करना पड़ेगा। बोलो बोलो। आत्मा का नहीं किया था, कर्म का कहा था। अरे कर्म पे ही निकला। कर्म का कर्म और वो है डिप्रेशन जैसे होते हैं ना, क्या क्या वैसे लोग थे डिप्रेशन वाले। तो वही ना, तो कर्म का नहीं सकते। कर्म भी अगेन वही बात हो गई ना। कर्म कोई छोटी चीज है क्या? कर्म का समझाना टॉपिक वो बोले वो है ना, बोल रहा था मैं होता हूँ बार बार। हाँ, मुझे गुस्सा आता है बार बार। गुस्सा क्यों आता है? तुमको तामसिक में है तो उसको क्या करना है हमको, और फिर रजो में लेके आना। 3 दिन से वो क्या हो गया? 3 दिन से सोया नहीं है, तो उस बात पे वो बात निकल गई थी। हाँ, तो उसके लिए क्या करना, उनका दिनचर्या बदलना होगा। दिनचर्या के लिए उनको काउंसलिंग कराना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी हो सकता है। तो वो चीज एक्टिंग नहीं करना है। क्या हो गया? मैं जैसा हूँ वैसा मेरे जैसा अगर कोई नहीं, मैं जो सोच रहा हूँ, मैं जो बोलूंगा, अगर वो चीज मेरे होगा नहीं तो मुझे गुस्सा आता है। हाँ, तो वही है तमोगुण है ना। मैं जो बोला वही सही, बाकी पूरी दुनिया गलत। ये तमोगुण है, वही तो उनको समझाना है। हाँ। जिधर एकांतवाद है, एकांतवाद यानी तमोगुण, मैं ही सही बाकी सब गलत। अनेकांतवाद किसको बोलते हैं? अनेकावाद किसको बोलते हैं? एकांतवाद किसको बोलते हैं? मैं जो बोला वही राइट। मैं जो रिलीजन, मेरा रिलीजन सर्व, बाकी सब रिलीजन बकवास है। वो चीज ही गलत है। इसलिए तो हिंदुत्व का क्यों महत्व है, हिंदू धर्म का महत्व क्यों? तो इसमें एकांतवाद नहीं चलता है, इसमें अनेकांतवाद चलता है। इसलिए तो हमने सबको एक्सेप्ट किया ना, तो हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, तो हमको मालूम है उसमें भी हर चीज़ में परमात्मा है ना। कोई फायर को मान रहा है तो ठीक है, फायर में भी परमात्मा है, वो रास्ता भी ठीक है। हमारे में क्या है, भक्ति राज योग है, भक्ति योग है, जप योग है, क्या क्या है। ऐसा किसी रिलीजन में है क्या? क्योंकि वो रिलीजन है, वो एक पंथ है, वो एक को ही मांग के चलते हैं, जो बोल दिया बस खत्म, वही करो, वो नहीं किया तो तुम उनको निकाल देगे बाहर। तो ऐसा वो एकांतवाद हो गया। एकांतवाद में प्रॉब्लम होगा ही, इसलिए तो दुनिया भर में प्रॉब्लम क्यों चल रही है? तो एकांतवाद लोग ज़्यादा हो गए ना दुनिया में, पॉपुलेशन आज कलयुग क्यों है? क्योंकि एकांतवाद लोग ज़्यादा हो गए। उनका एक बुक और उनका एक सोच, बाकी सब गलत। तो उन लोग क्या करते हैं, हम सही तो बाकी गलत, तो उनको मारो। क्योंकि वो हमको नहीं मान रहे, तो उनको हमारे लिए हमको नहीं चाहिए, वो प्रॉब्लम हो गया उधर। अनेकांतवाद क्या है, सब सही है, सबका मंगल हो, क्योंकि परमात्मा सर्वोपरि है, वो सर्वज्ञाता है, वो सर्वव्यापी है। वो कोई भी रास्ते तो उन तक ही पहुंचना है। ये हमको ये अनेकांतवाद का सोच है जो भारत में इसलिए तो यहाँ भारत में इतने लैंग्वेज है, किधर है क्या ऐसा? क्यों नहीं है? तो ये एकांतवाद है, मेरा भाषा सही बाकी सब भाषा गलत। हमारे इधर ऐसा नहीं है। अभी हमारे इधर बुद्धि में एकांतवाद घुस रहा है, क्यों? हमको उनका पावर दिख रहा है ना, दुनिया में उन लोग ज़्यादा है। अरे तो वो पावरफुल है, सही है ना, एकांतवाद वो, उससे तो फायदा आज उन लोग है ना। अरे है बोले तो उन्होंने ताकत सब तलवार के जोर पे हासिल की है, तो तलवार के जोर पे आप परमात्मा को तो ही ना हासिल कर सकते हो। जिसमें गीता में लिखा है क्या तलवार के जोर पे परमात्मा नहीं? वो हम आत्मा तक नहीं पहुंच सकते तलवार के जोर पे, खुद को नहीं समझ सकते, तो आप परमात्मा को कहाँ समझेंगे? पहले आत्मा तक पहुंच के फिर परमात्मा से संबंध जोड़ा जाता है। तो एकांतवाद में प्रॉब्लम है, ये समझना, ये सबको समझाना आवश्यक है। जिधर वो इंसान ने बोल दिया मैं सही बाकी सब गलत, तो प्रॉब्लमेटिक केस है, उसमें अपना टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम नहीं निपट पाओगे ऐसे लोगों से। बहुत डिफिकल्ट है ऐसे लोगों को निपटना। उनको सिर्फ अपन ज्ञान स्वरूप बोल के लाइट दिखा सकते हैं और अपना रास्ता चलते हैं। वो उनको ज़रूरत है तो अपने पीछे चले गए, नहीं तो वो किधर जावे भाई। उनका मदद करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है।
है ना। फिर भी हम हमारा ज्ञान नहीं छोड़ सकते, वही हमको देखना है ना। हमें अपना ज्ञान नहीं सोचना, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना, बाकी सब अधर्मी है, ये समझना है। धर्म रिलीजन नहीं है, क्लियर होना चाहिए सबसे पहला। सबके जिसके मुंह से निकलेगा नहीं वो अलग धर्म है, अरे धर्म एक ही है, बाकी सब अधर्म है। धर्म किसको बोलते हैं? राइट चीज पे राइट कार्य करना, वो धर्म है। जैसे मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ, मेरे को अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोचना, मैं कैसे ज्ञान स्वरूप बन के ज्ञान की बात कर सकूँ, परमात्मा में निमित्त होके परमात्मा में जो मेरे को हार्ट में फीलिंग आता है मैं बता रहा हूँ, मैं निमित्त होके कार्य कर रहा हूँ, तो मेरे को उसी में फोकस करना है, बाकी कुछ नहीं सोचना है। वो धार्मिक हो गया, वो धार्मिक कार्य हो गया। मैं खुद का दिमाग लगाऊं कि इनको कैसे हैंडल करूं, उनको कैसे हैंडल करूं, उनको बुरा लग जाएगा, इनको बुरा लगे तो गया काम से। वो इंसान आया हो तो बहुत मेरे से बड़े हो, तो बहुत ज्ञानी है, तो मैं उनके सामने कुछ बोल दूंगा गलत। अरे परमात्मा से बढ़कर थोड़ी ना कोई ना, परमात्मा में निमित्त हो जाऊं, मेरा मुख उनका मुख बन जाए, वो जो बोले उनको बोलने दो ना। परमात्मा को बोल, तो परमात्मा निमित्त बन के कार्य करना है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना चालू करो। हर कार्य ये करना है कि हम कौन है? आत्मा है। हमारा संबंध परमात्मा से क्या है? वो हम उनकी टीम है, तो उनकी कार्यशैली में हम कार्य कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है? आपका अधिकार आपके कर्म पे है, बराबर। तो हमको हमारा कर्म करना है, फल पे नहीं ध्यान देना है, सबसे पहला सबसे प्रथम रिक्वायरमेंट। सेकंड क्या करना है हमें? उद्देश्य क्या है हमारे कर्म के पीछे का, वो देखना है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है? हम क्या भाव से कार्य कर रहे हैं, हमारा स्वार्थ है क्या उसमें? स्वार्थी है हम तो गलत हो गया, परिवार्थी है तो गलत हो गया, परोपकारती है तो भी गलत हो गया। सबसे बेस्ट क्या है? सबसे वर्स्ट क्या है? स्वार्थी। उससे थोड़ा बेटर क्या है? परमार्थी। उससे थोड़ा बड़ी स्टेजेस है। स्वार्थी से आप डायरेक्ट परमार्थी नहीं बनते, पहले स्वार्थी से थोड़ा खुद के बाउंड्री को बढ़ाओ, अपने अलावा अपना परिवार का सोचो। एक बार परिवार को सब हो गया, फिर अपने बात अपने परोपकारती, अपने आड़ोस पड़ोस उनका सोचो। जो धार्मिक लोग हैं उनका सोचो, जो धर्म में चलते हैं उनको मदद करना सीखो। जो लोग करते हैं, काफी लोग करते हैं, पर परोपकारती पे अटक जाते हैं, फिर परमार्थी नहीं बन पाते। तो हमको वो जर्नी है, परमार्थी तक पहुंचना है, वही तो साधक बन, इसलिए साधक बनना है ना, वो जर्नी कंप्लीट करना है हमें। हमने खुद स्वार्थ का सोचा, स्वार्थी का मतलब स्वार्थ, और परमार्थी होने पे आपका भी भला है ना। सेल्फ लव गलत नहीं है, मैं किधर स्वार्थ में, स्वार्थ गलत है, स्वार्थी बनना गलत है, पर खुद के बारे में सोचना गलत नहीं है। खुद के बारे में सोचोगे, सोच रहा हूँ इसलिए तो ज्ञान में कर रहा हूँ। मैं ज्ञान किसके? ज्ञान सबसे पहला मैं खुद को, मैं अगर बोल रहा हूँ परमात्मा मेरे थ्रू बोल रहे, तो सबसे पहला मुझे भी तो मिल रहा है ना वो चीज। तो परमार्थी होने में फायदा है, सबसे पहला खुद का फायदा है। हमको सबसे पहला ज्ञान, हमको सबसे पहला मेरा मुख और मेरा मस्तिष्क, मेरा बुद्धि परमात्मा ने यूज किया, सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति मुझे हुई कि किसको हुई? मुझे हुई ना। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? ये हमको सोचना है, ठीक है। तो हमको क्या सोचना है कि ज्ञान, हमको ज्ञान स्वरूप बन के परमार्थ होके उद्देश्य रख के हमको कार्य करना है। तो उससे क्या होगा? उससे हम निमित्त बन जाएंगे, और निमित्त बनने तो क्या होता है? परमात्मा हमारे तो कार्य करेंगे, और वो जब परमात्मा कार्य करते हैं वो तो सर्वज्ञ आता है, उनको सब पता है क्या टाइम पे क्या करना है। तो वो क्या हो गया? धर्म हो गया। क्योंकि आप राइट चीज, आपके थ्रू राइट चीज ही होगी, आपके थ्रू गलत कार्य हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं। यही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो हमको एक ही चीज करना है, हमको गाइड करने में, किसी को मदद करने में ये नहीं भूल जाना है कि हमारे भी लिमिटेशन है। अगर उसको गाइड करने में हम कीचड़ में उतर गए तो हमको कौन निकालेगा कीचड़ में? हमको कीचड़ में तो हमारी लिमिट, हम नहीं निकल पाएंगे। हमको पता होना चाहिए हम यहाँ तक आ गए, इससे नीचे हम नहीं उतर सकते। हमको और आगे बढ़ना, और हमारी गति परमात्मा की तरफ होनी चाहिए। पर हम सामने वाले को मदद करें, किस तरह मदद करें? ज्ञान स्वरूप बन के हम हाथ दे सकते हैं, हम एक रस्सी छोड़ सकते हैं उसके लिए, पर हम उसके साथ कीचड़ में नहीं उतर सकते। एक बार हमको पता है गलत है तो हम वो काम नहीं कर सकते। अधर्मी के साथ हम बैठ नहीं सकते, उनके साथ बैठ के खा नहीं सकते, उनको ज्ञान बता के हम वहाँ से निकल जा सकते। उनको त्याग करना ही सबसे बड़ा, अधर्मियों को त्याग करना सबसे बड़ा त्याग है, सबसे बड़ा यज्ञ है। ये आप समझो, उनको त्याग करना ही पड़ता है। आप अधर्मी को बोलेगे मैं अपना के उनको सिखाऊं, तो आप खुद बर्बाद हो जाओगे। अधर्मी लोग को अपना नहीं सकते आप।
अधर्मी लोग अधर्मी है, उनको फर्क उनमें रखना, उनकी दूरी रखनी है अपने आप। आप बोलोगे पानी को दारू में मिक्स कर दूंगा, मिक्स करके फिर मैं अलग होऊंगा, वो नहीं हो सकता है। पानी और दारू को अलग रखना ही पड़ेगा, मिक्स हो गया तो वो भी दारू बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसमें। तो आपको क्या करना है, पानी आप शुद्ध हो तो आपको शुद्ध ही रहना है। आप उधर दारू दिख रहा है तो उसको बोलना है भाई क्या कर रहा है तू। आपको पहले अपने में तो दारू, पानी को तो अलग कर, दारू को, वो तामसिक को तो अलग कर। उसको बोल के उसको रास्ता दिखा के खुद आगे बढ़ना है। खुद के कर्म पे ध्यान देना, उसके कर्म पे नहीं ध्यान देना। उसको रास्ता दिखा के खुद अलग कर चलना है, क्योंकि उसको अपना भोगना पड़ेगा, आपको आपका भोगना पड़ेगा, क्लियर होना चाहिए। आप ये नहीं बोल सकते अरे मैं तो बेचारा वो धार्मिक को बचाने के चक्कर में मेरे हाथ से गलत हो गया। अरे भाई तुम्हारा अधिकार तुम्हारे कर्म पे, उसका अधिकार उसके कर्म पे, तुम उसके कर्म में क्यों घुस गए। तुमको कौन वो करने बोला था मदद, परमात्मा तो ही ना तुमको मदद करने, तुमको ज्ञान स्वरूप बनना है। ज्ञान स्वरूप बनने का मतलब है ज्ञान स्वरूप बन के लाइट की तरह प्रज्वलित हो। वो प्रज्वलित लाइट सबको दिखता है, जो नहीं दिखा वो उसको हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ दो अपने हाल पे। उसका भी मंगल होगा, उसका सही टाइम नहीं आया है। अभी झाड़ में कच्चे आम भी पक्के आम भी है, आप तो ही ना कच्चा भी खाओगे। कच्चे आम को छोड़ देते हो ना भाई, बाद में पकेगा वो। पक्के आम लेके खाओ ना आप। आपको क्यों कच्चे आम में इंटरेस्ट है, वो उसका समय आएगा तब पकेगा। उसको भी तोड़ के रखोगे, फिर केमिकल डाल के उसको पकाओगे तो आपको भी हार्म करेगा, सबको हार्म करेगा, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो आपको समझना है, आपको सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनना है, प्रज्वलित होना है। आप जब लाइट बन जाओगे तो आप सबको रोशनी दिखेगी, रोशनी दिखती ही है। वो आगे श्लोक में आएगा कि ज्ञान का जो रोशनी होती है, ज्ञान का जो फायर होता है वो कितना पावरफुल होता है, वो आगे आएगा। ठीक है, और कोई क्लियर हुआ कल्पना? चलो ठीक है। तो ये हमको समझना है कि हर एक को पूरा, सबको तुम बोलो ना ज्ञान सबके सामने, हमको खुद को ज्ञान स्वरूप बनाओ। और जिधर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया तो उसको वहीं छोड़ दो, ठीक है। और काउंसलिंग का बोल दो, काउंसलिंग करना पड़ेगा। काउंसलिंग में क्या होता है, हम जीरो से स्टार्ट करते हैं ना, छोटे बच्चे की तरह ABCD से, है ना। उसको ज्ञान ABCD से सिखाए गए, सीखता है तो ठीक है, नहीं सीखता है तो भी ठीक है, उसका समय नहीं आया। पर सब आत्मा को परमात्मा की तरफ तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तब तो उसका चक्कर चलते रहेगा। ये शरीर उसको परमात्मा, फिर वो शरीर हटा देगा, नया शरीर देगा, फिर जीरो से स्टार्ट करेगा, फिर चलते रहेगा जब तक वो परमात्मा को नहीं हासिल होता। तो हम उसके चक्कर में तो ही ना चलते रहेंगे। हमको क्या करना है, अभी जो ये त्याग करना है, हमको त्याग करके सब सेक्रीफाइस करके हमको ज्ञान यज्ञ करके हमको आगे बढ़ना है, परमात्मा की तरफ बढ़ना है, ठीक है। ठीक है। तो श्लोक 35 में क्या था, यही था कि सब में आपको सत दिखेगा, सब में आपको ये पता चल जाएगा सब में परमात्मा का ही अंश है। ये पता चल गया तो ये एक सबसे बड़ा ज्ञान है, और ये अनुभव से ही होता है, और कोई तरीका नहीं है, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। तो कोई शॉर्टकट के लिए मत ढूंढो, मेहरबानी करके साधक बनो, एक एक स्टेप बाय स्टेप, यम नियम आसन प्राणायाम, एक स्टेप बाय स्टेप जाओ। क्यों घाई है, हमारे पास समय की कोई कमी नहीं है, हम अनंत है, क्योंकि हम आत्मा है। बॉडी हो जाओगे तो फिर भाई टाइम कम है, मेरा ये एज है वो एज है, एज की तरफ देखना ही नहीं, एज आपका नहीं, आपके बॉडी का है। आत्मा का कोई एज नहीं होता, आत्मा को कोई एज नहीं है। आप एज से आत्मा के पास समय है। तो आपको क्या करना है, आपको ज्ञान में लग जाना है। और ज्ञान किधर मिलेगा, गीता ज्ञान, ये एक प्रमाण है। गीता पढ़ना चालू करे, समझना चालू करे, उसको अपने जीवन में उतारना चालू करे। जिधर अपने चालू किया उतारना, और जिधर थोड़ा भी अनुभव हुआ आपको अमृत मिल गया, एक बार अमृत आपने चख दिया तो फिर आप पीछे नहीं हटोगे। मैं लिख के देता हूँ, गारंटी मैं लिख के देता हूँ, मैं खुद भी आपको गारंटी दे सकता हूँ। पहले मैं भी बहुत ही था, पर जब से ये थोड़ा सा हल्का सा मेरे को अनुभव हुआ, इतना प्यारा अनुभव है, फिर आप कोई चीज़ में मतलब नहीं रहता है, फिर आप फालतू चीज़ों के पीछे आप भागोगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है भाग के, सब टेम्पररी है। क्या भाग के मतलब है, हम देख रहे हैं ना कितने पैसे वाले करोड़पति लोग का क्या हाल हो रहा है, कितने एग्जाम्पल्स है। एप्पल के ओनर का क्या हो गया, मरते टाइम पे यही बोला मैंने अपना जीवन बिगाड़ दिया है मोबाइल के चक्कर। आईफोन बना के किसका भला हो रहा है, वो बोला इससे अच्छा मैंने जीवन में कोई अच्छा कार्य किया होता, खुद पे ध्यान दिया होता, कुछ अच्छा कार्य किया होता तो मेरे कर्म में कुछ अच्छा दिशा मिलती।
तो वो पैसा कुछ सब उसके घर पे रह गया, वो निकल गया। आज भी उसके अकाउंट में पैसे रह गए जो उसके बच्चे शायद यूज कर रहे होंगे, कोई भी यूज कर रहा होगा, सब कुछ इधर ही है, वो नहीं है। पर क्या मतलब ऐसी चीज के पीछे, जो आपको टेम्पररी चीज के पीछे पड़ के मतलब क्या है? तो ये आपको समझ, हर चीज में आप मत देखो। मैं ये बोलता हूँ देखो, पैसे का महत्व है, पर पैसे का महत्व उतना ही है जितना एक्सचेंज वैल्यू। ये पैसे से मेरे को शुद्ध खाना मिल सकता है, ये पैसे से मुझे शुद्ध वातावरण में बना सकता हूँ, ये पैसे से मैं सेवा कर सकता हूँ, मैं ऐसा प्रकृति ऐसा बना सकता हूँ जो आगे मेरे को, आगे सृष्टि का भला हो, सबका मंगल हो। ये पैसे की शक्ति है, पर पैसे को यज्ञ में डालो। इसलिए हम लोग, हमारे इसमें क्या है, हमने यज्ञ रखा है। जो भी पैसा आता है हम यज्ञ में डालते हैं, उसमें से लेते हैं। तो यज्ञ का अपना महत्व है ना। तो सैक्रिफिशियल इनकम, तो यज्ञ में हर चीज, अपने घर में एक यज्ञ बनाओ, सब पैसा वो यज्ञ में सोचो। ये यज्ञ, अभी यज्ञ से, यज्ञ का मतलब होता है परमात्मा का पैसा, तो उसमें एक एक पैसा परमात्मा के कार्य के लिए होना चाहिए, जिसमें आपका भी, आप भी आ गया, आपका परिवार भी आ गया, सबका मंगल होना चाहिए। ये सोच के उसमें से पैसा निकालो, एक एक रुपए का कीमत देखो, लाखों का हो जाएगा। करके तो देखो, हमने नहीं किया है, हम लोग को फायदा हुआ है। कैसे मदद हम लोग को मिले, एक एक मैं आपको बता, एग्जाम्पल के साथ बता सकता हूँ कैसे हमको मदद मिले। पहले मेरा 3 भाड़े पे जगह था सेंटर, आज एक भी भाड़े पे नहीं है। सब परमात्मा ने सब प्रॉपरली कर रहे हैं ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा आपको ये सोचना पड़ेगा। मैंने जॉब छोड़ा तब ये सोचा नहीं था कि किस तरह होगा, पर छोड़ दिया, ऑटोमेटिक छूट गया जॉब, तो क्या वो आज नहीं, आज मैं सबसे ज़्यादा सुखी हूँ। मैं एक भी कार्य जो मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं करता हूँ। जो मुझे चाहिए वही कार्य करता हूँ। पहले मुझे मजबूरी में करना पड़ता था काम, जब जॉब पे था तो नहीं करना है, फिर भी करना पड़ेगा, क्यों, बॉस बोल रहे हैं। अभी मेरे को जो करना है वही मैं करता हूँ, जो मुझे नहीं करना मैं नहीं करता हूँ। कोई माइकेलाल मुझे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे कर्म पे मेरा अधिकार है। अब मैंने गलती किया हो तो मुझे भोगना ही पड़ेगा, ये मुझे क्लियर है। मेरे पास कुछ आता है, तो मेरे पास कुछ बुरा आता है, मेरे साथ कुछ बुरा होता है, तो मुझे मालूम है मेरे वजह से ही हो रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मैंने, मेरे पास जो आएगा मेरे पास आएगा। परमात्मा का कर्म का लॉ परफेक्ट है। मेरे साथ जो भी हो रहा है उसका वजह मैं ही हूँ। मैंने इस जन्म में या तो पिछले जन्म में कुछ किया होगा, वो मेरे पास आ रहा है, इसी जन्म में आ जाए। मैं परमात्मा प्रे हर चीज़ इसी जन्म में आ जाए और इसी जन्म में फेड जाए, तो मैं प्योर हो जाऊँ और मेरी गति परमात्मा की तरफ हो जाए। सब आवे तो सही, परमात्मा है ना मुझे मदद करती हूँ। मैं परमार्थ हो गया तो सब चीज़ परमात्मा देख लेंगे, मैं क्यों देखूँ। ये शरीर परमात्मा का, ये लॉ परमात्मा का, कार्मिक लॉ परमात्मा का, सब कुछ परमात्मा का, आत्मा परमात्मा का, सब कुछ उनका है। तो वो बेहतर जानते हैं ना, परमात्मा के कार्य को वो परमात्मा हैंडल करेगा ना। वो क्रिकेट खेल, वो बैटिंग करेंगे मेरे लिए, वो परफेक्ट शॉट खेलेंगे। कोई कार्मिक लॉ आया भी तो वो परफेक्ट खेलेंगे, वो मेरे को शक्ति भी देंगे झेलने की। कोई तकलीफ आया भी तो मेरे को ताकत भी वही देंगे, शरीर में सब चीज़ वही देंगे। सब इतना क्लियर होना चाहिए, उसमें एक पैसे का डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट का मत रखो, प्रैक्टिस तो करो एटलीस्ट। कुछ भी होता तो हमारे वजह से हुआ, किसी को ब्लेम मत करो। जो भी हो रहा है आज, कुछ भी तकलीफ है, पैसे की तकलीफ है, शरीर में तकलीफ है, उसका सब कारण मैं ही हूँ, मैं स्वयं हूँ। तो मुझे क्या करना है, परमात्मा का परमात्मा को याद करना है। आगे के कर्म में गड़बड़ नहीं करना है, मैं हमेशा खुश ही रहूँगा। आगे का कर्म एक एक सोच सोच के, उसके पीछे का उद्देश्य, उसके पीछे का भाव और कार्य करूँगा। व्यर्थ कुछ भी बोलूँगा नहीं मुँह से। सर 10 बज गए, चलो ठीक है। तो यहाँ हम रुकते हैं, कल इसके आगे का करेंगे। कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो फिर। कुछ क्वेश्चन है? मुझे क्वेश्चन है। हाँ हाँ, कमलेश जी बोलिए ना। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल जो सही तरीका है ज्ञान पाने का, वो आपने जैसे बताया, ठीक है। तो जैसे क्या होता है कि कोई बच्चा जैसे गरीब है या कुछ भी है, उसको कोई भी तरीके का ज्ञान नहीं मिल रहा है, वो बड़ा होके बुरे काम कर रहा है, ठीक है। एक बच्चा है जो अभी के स्कूल सिस्टम है उसके थ्रू जा रहा है, बट उसको सिर्फ नंबर 1 बनना है, नंबर 1 बनना है। उसके चक्कर में उसको जो ज्ञान मिल रहा है वो भी सही नहीं अल्टीमेटली, क्योंकि फिर वो अलग लेवल में जाता है। बराबर। तो आपके साथ करंट एजुकेशन के इसमें क्या वो सही है जिस तरीके से ज्ञान मिल रहा है लोगों को, और नहीं तो क्या चेंज होना चाहिए?
देखिए वही तो अभी क्या हो रहा है ना, अभी ज्ञान जो वो ज्ञान है ही नहीं, वो सिर्फ नॉलेज है। अभी वो नॉलेज का राइट यूज उनको नहीं पता है। अभी डॉक्टर बन गए पर उसका यूज कैसे करें उनको नहीं पता है, क्योंकि वो ज्ञान नहीं है ना। तो ज्ञान के लिए क्या करना चाहिए, गुरुकुल होना चाहिए। गुरुकुल में क्या होगा, उनको यम नियम, अगर गुरुकुल नहीं है तो हमें कहाँ ना कहाँ हमें हमारे घर को गुरुकुल बनाना पड़ेगा। और घर को कैसे गुरुकुल बनाएंगे, कि हमको ज्ञान स्वरूप हमको खुद को बनना पड़ेगा। यम नियम हमको घर में लागू करना पड़ेगा, सही टाइम पे उठना, सही टाइम पे सोना, है ना। घर में टीवी जो आ गया उसको हटाना पड़ेगा, या तो टीवी का लिमिटेड टाइम में यूज़ करना पड़ेगा, उसमें लिमिटेड चीज़, हर चैनल को बंद करना पड़ेगा, अनवांटेड चैनल्स को निकालना पड़ेगा। मोबाइल एक बहुत बड़ा शक्ति है, मैं मानता हूँ, और उसमें गलत कार्य भी हो जाते हैं बच्चों के हाथ में। तो बच्चे तो अज्ञान है, वो ज्ञानी के हाथ में उसका महत्व है। अज्ञानी के हाथ में तो बच्चे लोगों को इग्नोरेंट है उन लोग, और इग्नोरेंट भी अज्ञानता है। इग्नोरेंट अच्छा नहीं है। बच्चे तक इग्नोरेंट ठीक है, बड़े होने भी इग्नोरेंट बोलेगे तो ही ना चलेगा। हम बोलेंगे लॉ मुझे नहीं पता है बोल के मैंने गलती कर दिया, नहीं चलता। उसका सोल्यूशन एक ही है कि हमें जब जागो तब सवेरा। अभी हम जाग गए, अभी मेरे को क्या, मैं जाग गया तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अभी मेरे को मालूम पड़ गया महत्व गुरुकुल का है, तो मुझे क्या करना, गुरुकुल की स्थापना करनी पड़ेगी। मैं आज 10 लोगों से बात कर रहा हूँ गुरुकुल के लिए। आज ये बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि आज गुरुकुल का महत्व सब समझते। आज कुछ नहीं तो मैं चाहता हूँ कि गोराई का जो जगह है उधर से गुरुकुल का स्थापना करूँ, चालू करूँ। कुछ बच्चे फुल डे नहीं, एटलीस्ट कुछ 1-2 घंटा तो आके समझ सके, पर कोई भेज ही नहीं रहे। मैं चाहता हूँ कि कोई भेजे बच्चों को, हम लोग पढ़ाने के लिए तैयार है, ऑनलाइन करे बच्चों के लिए। सर क्योंकि माता पिता को ही ज्ञान नहीं है, इसकी वजह से होता है। क्या हो गया, माता पिता को ही ज्ञान नहीं है ना, तो नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या हो गया, हमारा सिस्टम, इकोसिस्टम में भी क्या हो गया, अज्ञान लोग बढ़े हुए हैं। जैसा बोला एकांतवाद लोग बढ़ गए, पॉपुलेशन एकांतवाद लोग का ज्यादा है, तो उन लोग का वर्चस्व हो गया, तो उन्होंने अपनी तरफ से दुनिया चलाने की कोशिश की। तो जो माता पिता को ज्ञान नहीं है तो वो बच्चों को कैसे होगा फिर, तो वही तो बच्चों को कैसे मिलेगा। हाँ, तो अभी क्या करें हम, इसके लिए हम हाथ पे हाथ डाल के बैठ जाए, नहीं ना। हमें क्या करना है कि हमें आसपास के बच्चे जो भी मिलते हैं, जितना हो सके हम उनको ज्ञान दे, कोशिश तो कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारा अधिकार हमारे कर्म पे, तो हम हमारा कर्म करें, बाकी परमात्मा पे तो विश्वास रखे, क्योंकि उनके हाथ में क्या है, उनके हाथ, वो हर एक के अंदर तो परमात्मा आत्मा है ना, जो परमात्मा के कंट्रोल में, तो वो कुछ ना कुछ हमारी मदद करेगी। पर हम शुरुआत तो करें, हम निमित्त ही नहीं बन रहे तो परमात्मा कैसे कार्य करेंगे। परमात्मा खुद कार्य नहीं कर सकते, समझो आप। परमात्मा के पास न मुख है न कुछ है, वो सर्वव्यापी होके भी वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एंड ऑफ द डे आत्मा ही उनके सिपाही है ना। अगर हमारे सिपाही हमारे अगेंस्ट हो गए, अगर इंडियन के जितने मिलिट्री लोग हैं, मिलिट्री लगे हुए बॉर्डर पे, सबके सब इंडिया को भी मारने चालू करें, तो कौन बचा सकता है। आप बचा सकते हो इंडिया को, कौन बचा सकता है बोलो, नहीं बचा सकता। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले बंदूक लेके हम तो तैयार हो, परमात्मा के लड़ने के लिए हम तो तैयार हो। हमें मालूम पड़ गया ना कि हमारे कौन है, परमात्मा सब कुछ है और सर्वव्यापी है, उनकी शक्ति हमें पता है। तो हम खुद से तो पहले चालू करें, उतना तो विश्वास रखें। हम बोले सामने वाले सब गलत है तो हम भी गलत करें, तो क्या, ये तो ऐसा हो ही नहीं पाएगा ना। फिर परमात्मा दूसरा तरीका करेंगे, क्या करेंगे, उनकी लॉ जो बना के रखे वो लॉ अपने आप में फंक्शन करना चालू करेगी, क्योंकि वो बैलेंस मेंटेन करेगी, वो अधर्मी धर्मी का बैलेंस मैनेज करेगी। तो उसमें क्या आएगा, सुनामी आएगा, एक साथ इतने लोग खत्म हो जाएंगे। तो हमको नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, हम अपने कर्म से परमात्मा के निमित्त बन के हम परमात्मा को हमारे थ्रू कार्य कराते, तो परमात्मा लविंगली कार्य करते। परमात्मा ऐसे नहीं करते। परमात्मा के पास प्यार की शक्ति है, वो लवेबल है, वो माउली है, वो प्यार की शक्ति है उनकी, वो परिशुद्ध प्रेम है उनके पास। वो जो हम उनके थ्रू कार्य करेंगे तो हम खुद परिशुद्ध प्रेम बन जाएंगे। हमको क्या करना है, पर हमको त्याग की शक्ति वापरनी है। जब एक परिशुद्ध प्रेम वाला इंसान कब किसी को त्यागता है तो उसको झटका लगता है, ये मैं लिख के देता हूँ। और त्यागना ऐसे नहीं, मैं हेट करने नहीं बोल रहा हूँ, मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, मैं उसके साथ बात करूंगा पर उनके साथ बैठूंगा नहीं।
उनके हाथों का खाऊंगा नहीं, उनके हाथ से पीऊंगा नहीं, उनके साथ उनके जैसा व्यर्थ बात करूंगा नहीं, उनका सुनूंगा नहीं। वो बोलेंगे मेरे साथ चलो, मैं उसके साथ चलूंगा नहीं, तो उनको तकलीफ होगी क्योंकि मैं लविंग हूँ। वो बोलेंगे इतना प्यारा इंसान मेरे साथ क्यों नहीं बात करता है, इतना लवेबल इंसान हर एक से बात करता है, मेरे से भी प्यार से बात करता है, मेरे साथ चलता क्यों नहीं है, मेरे साथ बैठता क्यों नहीं है। और जब ये देखेगा 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल में बहुत परिवर्तन होता है, उसके लाइफ में परिवर्तन होगा, तब बोलेगा भाई ये फिर से अपन को मिलेगा। बोले ये बंदा आज भी खुश क्यों है, मैं तो दुखी दुखी होते जा रहा हूँ। ये बंदा तो मैं लवेबल हूँ, मुझे लवेबल बनना है, मुझे कमल बनना है, गंदगी में भी कमल की तरह खिलना है। तो मैं लवेबल हूँ, मैं अभी भी सबको कलर दे रहा हूँ, सबको सुख दे रहा हूँ, सबको खुशबू दे रहा हूँ। और वो बोलेगा भाई ये अभी भी खुशबू दे रहा है, तो मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं उसको बोला अभी मेरे पास खुशबू ही है, मेरे पास जो है वही मैं दूंगा ना, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आप लेके आप भी चलो, मैं तो ना मना कर रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप भी पीछे चलो, कौन मना कर रहा है। फिर वो धीरे धीरे चलना चालू करेगा, तो उसको भी अनुभव होगा, अरे भाई यही तो मेन है। फिर वो अमृत छक लिया, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं। तो यही मैं बता रहा हूं, आपको बनना पड़ेगा ज्ञान स्वरूप, आपको सबसे लविंग बनना पड़ेगा। लविंग का मतलब ये नहीं होता हर चीज को एक्सेप्ट करना, लविंग का मतलब ये होता है खुद का मिठास सबको बांटना, खुद का ज्ञान सबको बांटना, सबका सबका गंदगी लेना नहीं होता है लविंग। मैं परमात्मा का मैं परिशुद्ध प्रेम बनने की बात कर रहा हूँ। परिशुद्ध प्रेम का मतलब होता है प्रेम देना, वहां से गंदगी लेना नहीं, गंदगी नो एक्सेप्टेड, गंदगी एक्सेप्ट नहीं है भाई। मेरे पास जो है मैं प्यार दूंगा, मैं गंदगी नहीं लूंगा। जो भरा हुआ है उसमें, आप बॉटल में भरा हुआ है उसमें क्या डालोगे, कुछ नहीं डाल सकते हो, वो भरा हुआ है ऑलरेडी, उसको क्या कुछ चीज की जरूरत ही नहीं, मेरे को चाहिए ही नहीं किसी से कुछ। जब चाहिए ही नहीं, वो आया ना मेरे पास मांगने के लिए, मैं तो ही ना गया उसके पास, मैं किसी के पास नहीं जाता हूँ, मैं क्यों मांगने जाऊं। मैं नहीं जाता हूं तो मुझे सिर्फ परमात्मा दे सकता है, मुझे पता है, मेरे को और किससे कोई उम्मीद ही नहीं है। पर मैं उम्मीद क्यों रखता हूं, क्योंकि उसमें भी परमात्मा है, उसमें भी आत्मा है, इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप बनूंगा। मैं उस आत्मा को परमात्मा मेरे थ्रू कार्य कर रहे, परमात्मा जो करे वो करे, परमात्मा कर रहा है ना, मुझे नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ परमात्मा से प्राप्ति की जरूरत है, मुझे और किससे प्राप्ति चाहिए ही नहीं, खत्म हो गई बात। तो परिशुद्ध प्रेम उसको बोलते हैं, जो परमात्मा का संबंध परिशुद्ध प्रेम का है। उस संबंध को पहले आत्मिक स्थिति में आओ, परमात्मा के जुड़ो और उस परिशुद्ध प्रेम को अनुभव करो, तो आप भर जाओगे। जब आप भर जाओगे तो आप सबको प्रेम बांटोगे, तो प्रेम बांटोगे तो जिसको जो आपके पास आए उसको प्रेम ही मिलेगा। बोले जब भी आऊं 5 साल के बाद आऊं तो भी ये प्रेम दे रहा है, इसको तो कोई तकलीफ दिख नहीं रहा है भाई। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि प्यार अंदर से, खुशी अंदर से होती है ना, बाहर से तो ही ना होती है, अंदर से खुशी होती है। प्लीज आप लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ में आत्मा है और वही आत्मा परमात्मा से कनेक्टेड है 24 आवर्स 365 डेज, तभी हम जीवित है। जिस दिन वो परमात्मा का ऊर्जा हमको मिलना खत्म होगा, आत्मा यहाँ से निकल जाएगा। तो आत्मा परमात्मा की ऊर्जा के बगैर कार्य नहीं कर सकता। जैसे जैसे पावर स्टेशन है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी घर तक आती है बोल के आपका इलेक्ट्रिक ट्यूबलाइट जल रहा है ना। अगर मेन लाइन कट होगा तो आपके घर में लाइट किधर से जलेगा, नहीं जलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसी तरह पावर स्टोर हमारा आत्मा का ऊर्जा कहाँ से आता है, परमात्मा से आता है। अगर आप आत्मा आपके शरीर में कार्य कर रहा है, मीन्स परमात्मा से कनेक्टेड है, पर हमें वो संबंध नहीं पता ना। जिस दिन आप आत्मिक स्थिति में जाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, पर वो लास्ट नहीं है। फिर उसके बाद आपको और मेहनत करना है परमात्मा से, ये दिव्य ज्ञान आपको ये समझना है कि परमात्मा से संबंध जोड़ना है, बाकी सबसे संबंध तोड़ना है। बाकी किसी से कोई संबंध का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ परमात्मा से संबंध जोड़ना है। तो बाकी सबसे संबंध कैसा हो जाएगा, परमार्थी हो जाएगा। फिर ये मेरा भाई सब कुछ है, बाकी सब बेकार है, मेरी बहन ही सब कुछ है, बाकी सब बेकार है, मेरा बेटा ही सब कुछ है, बाकी सब ऐसा नहीं रहेगा आपका, क्योंकि सब में परमात्मा दिखेगा। आप आपके परिवार को महत्व दोगे, पर उसके साथ साथ बाकी लोग को भी दोगे। पर आप क्या दोगे,
महत्व दोगे। आप क्या दोगे? ज्ञान दोगे, सबको इक्वल दोगे, कहाँ से भी गंदगी नहीं लोगे। ये आपकी बहन है तो गंदगी ले लूँ, बाकी सबसे नहीं लूँ, ये मेरा भाई है तो गंदगी ले लूँ, ये मेरी माँ है तो गंदगी, कोई मैं गंदगी किसी का नहीं लूँगा, क्योंकि वो सब मेरे लिए अधर्मी है। अगर वो धार्मिक नहीं है तो अधर्मी है, दो ही है, या तो धार्मिक या तो अधर्मी है, और ये हमेशा चेंज होते रहता है। ऐसा नहीं कि हर कोई आदमी धार्मिक ही रहेगा, हर कोई आदमी अधर्मी ही रहेगा, ऐसा सिचुएशन चेंज कर देता है इंसान को। आज मैं परमात्मा स्थिति में हूँ तो मैं धार्मिक हूँ, जिस दिन मेरी स्थिति बिगड़ के मैं भी अधर्मी बन सकता हूँ। तब मेरे को अगर कोई टटोला, कोई धार्मिक बंदे ने आके दिखाया कि भाई तू गलत कर रहा है, तो फिर से मुझे आत्मिक स्थिति में मदद मिलेगी मुझे भी आने में। तो मैं इसलिए सत लोगों के, धार्मिक लोगों के साथ ही रहना पसंद करूंगा। तो जिस दिन मैं भटका तो मुझे एक धार्मिक आदमी गाइड, हम एक दूसरे के मददगार बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के, धार्मिक लोगों के साथ ही रहना है। अगर मेरी स्थिति बिगड़ी और मैं अधर्म के साथ हूं, तो वो तो मेरे को गाइड नहीं कर रहे, आ जा भाई, तो अपने इसमें आगे आ जा, और मैं चले जाऊंगा उसमें। स्थिति बिगड़ी तो मैं भी अधर्मी बन गया उस पल के लिए, मुझे उसके साथ जोड़ हो जाएगा। तब मुझे धार्मिक लोग चाहिए मेरे आसपास, इसलिए मैं गंदे अधर्मी के साथ नहीं रहना पसंद करता हूँ। और मैं नहीं रहूँगा, मैं कोशिश करूँगा अधर्मी लोग के साथ न रहूँ, न उनके साथ बैठूँ, न उनके साथ विचार मत करूँ, न उनके साथ कोई व्यर्थता करूँ। अधर्मी का मैं व्यर्थता वन साइड रहता है, मैं बोलता हूँ, उनका नहीं सुनता हूँ। मैं उनका क्वेश्चन सुनता हूँ, वो मेरे को हमेशा याद रखता हूँ अधर्मी का क्वेश्चन है, अधर्मी की तरफ से आ रहा है, तो मुझे इसको इंटेक नहीं करना है। मुझे परमात्मा को पूछना है भाई क्या परमात्मा जवाब देगा, देना है। अगर उसके समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी ठीक है, जय राम जी, कि आप करो, आपका मंगल हो, बोल के छोड़ देना है। पन कैसे? प्यार से, परिशुद्ध प्रेम से। वो अधर्मी है बोल के उससे नफरत नहीं करना है, उनको पन सावधान रहना है, अवेयर रहना है कि वो अधर्मी है, वो कभी भी उसका नेगेटिव एनर्जी हमें घुस सकता है। पर नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी से कम है, ये हमेशा। तो अगर आपका पॉजिटिव एनर्जी है, वो नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ नहीं उखाड़ सकता है, 1% का आपका नुकसान नहीं कर सकता है। पर आप नेगेटिव हो गए तो नेगेटिव भाई फिर तो आप पे भर देगा वो पूरा दारू। जैसे दारू थोड़ा आपने पानी में डाल दिया तो भरने कितना टाइम लगता है, फिर वो भी दारू बन गया, आप भी मस्त मिलके नशे में रह गए, फिर निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमको, 10-15 हो गया। हाँ बोलो ना। 10-15 हो गया सर। ओके सर, और कोई क्वेश्चन है क्या? इस तरह से क्वेश्चन से क्या होता है, एक दूसरे को मदद, मुझे भी मदद मिलता है। तो प्लीज़ क्वेश्चन पूछे। कमलेश जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने क्वेश्चन पूछा, इतना देखो इतना इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कशन निकला। और संवाद ही हमारा योग, गीता भी एक संवाद है, और संवाद से ही रस निकलता है, ज्ञान का रस निकलता है। सिर्फ गीता से नहीं निकलेगा, गीता का संवाद, जब हम गीता को लेके बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उसमें का जो रस निकलता है वो ज्ञान है। सिर्फ गीता ज्ञान नहीं है, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है। इसको हम रस कब बनेगा, जब इसको हम जीवन में वापरेंगे। हम जो बोल रहे हो वो भी कर्म है, जो हम सोच रहे हो वो भी कर्म है। ये बोलने से, सोचने से भी उसमें से रस निकलता है जो ज्ञान है, और उसमें भी अमृत मिल गया, वो भी चख लिए, तो आपने चख लिया, फिर आप पीछे नहीं हटोगे। इसलिए इसका संवाद बढ़ाओ, आपके परिवार में गीता का एक टॉपिक पर डिस्कस करो। अगर आपको डिफिकल्टी है तो इनको इधर लाओ, नहीं तो आपके साथ वीडियो कॉल में हम लोग शरीक होने के लिए तैयार। बच्चों के साथ तो हम लोग ओपन है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया मैं नहीं लूंगा, ना मेरे टीम में कोई लेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और जो इसने आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए गीता या ज्ञान के लिए किसी ने पैसा मांगा, तो मैं उनसे बात करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। हम नहीं मांगे, सामने से कोई यज्ञ में देता है वो अलग बात है, पर हम नहीं मांगे, बच्चों के लिए नहीं मांगेंगे। ठीक है, बच्चों के लिए ज्ञान फ्री है, उसको फ्री रखना चाहिए। ज्ञान फ्री है, ज्ञान तो परमात्मा का ना, हमारा है ही नहीं, तो हम जो हमारी चीज़ नहीं उसको कैसे मांग सकते। ठीक है, तो बच्चों को जोड़े सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि बच्चों, वाकई में आपका जो कंसर्न मैं देखता हूँ, वो कंसर्न मेरे में भी है, आप में भी, सब में है, पर सोल्यूशन कैसे निकले नहीं पता है। तो अभी सोल्यूशन निकल गया, देखो संवाद से सोल्यूशन है। स्वयं अपने आसपास देखे, वो बच्चों को जोड़े, 3-3 बच्चों को, कि परमात्मा मदद कैसे करते। देखो वही जिधर आप 3 बच्चे लाए ना, वो गुरुकुल बच जाएगा, वहाँ ही 300 बच्चे आएंगे फिर। ये मैं लिख के देता हूँ। और कमलेश जी क्या पता आप उस चीज़ के लिए निमित्त हो, आज ये आपने टॉपिक निकाला है, कोशिश तो करें। ठीक है, चलिए, तो अभी और कोई क्वेश्चन है?
हर क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा, हमको एक बात करते रहे, शायद मैं कंप्लीट आंसर नहीं दे पाया रहा हूँ कमलेश जी, पर हम और डिस्कस करेंगे और निकलेगा आंसर, ज़रूर निकलेगा उसका। ठीक है, हमने कोशिश करे तो कोई आज कौन ये करेगा, आज कौन का कीर्तन कौन कर रहा है? मैं सर। कल्पना का चो करो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, जय राधा गिरधारी गोपाल बोलो, जय राधा गिरधारी गोपाल बोलो। चलो महामंत्र ले लो कल्पना, महामंत्र ले लो, अभी लेट हो गया ना। हरे कृष्णा बोलो, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चलो शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। कृष्णा कृष्णा राधे राधे। राधे राधे। चलो मिलते हैं, आज लेट हो गया तो थोड़ा, हाँ शुभ रात्रि, सबका मंगल हो। चलो बाय, कल मिलते हैं।